आज हम लोग आकांक्षा एग्ज़ाम के कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो हम लोग का 21 मार्च में है आकांक्षा का एग्ज़ाम। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 2025 का क्वेश्चन आंसर है, सेट 1 है। तो मैं कुल 4 सेट अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैच करने ही वाले हैं। तो और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्ज़ाम आप लोग को किसी भी हालत में निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देरी ना करते हुए चलते हैं। तो देरी ना करते हुए फटाफट से पहला क्वेश्चन जो फिजिक्स का है, तो ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ इज अ, तो जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है लाइनर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इन अ क्लोज्ड सर्किट, तो जो हो जाएगा एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात है, तो जो है वो स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स, तो जो हो जाएगा हम लोग का रियोस्टेट, बिल्कुल सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 रेजिस्टेंस विथ वैल्यूज ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 5 ओम are connected in parallel the equivalent resistance will be, तो 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम मान के 3 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा गया, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो जो है तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हम लोग का 31/31, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, तो शक्ति की एसआई मात्रक क्या होगी, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत कर्मानुपाती है, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स, तो जो है उसका तापक्रम मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर बी जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इन कनकेव मिरर द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है वस्तु की स्थिति पर, वस्तु के साइज पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल पर, तो वस्तु की स्थिति पर, ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो है अब 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस इज गिवन बाय, तो आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, तो आवर्धक कांचों की शक्ति किससे दिया जाता है, तो कांचों की शक्ति जो है D बराबर -F बराबर +D द्वारा, तो जो है इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताओ, जिसका कमेंट सही होगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है, तो मानव ऑन रेटिना पर जो है तैयार होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर डाइवर्जिंग लेंस फोकल लेंथ इज, तो अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होती है, अपसारी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रिफ्लेक्शन बाय रफ सरफेस इज कॉल्ड, तो खुदरे सतहों द्वारा परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, अनियमित अपवर्तन या फिर नियमित, तो अनियमित परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इज, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है, तो जो है आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी जो है परिवर्तित नहीं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर कंपेयर्ड टू आई पिक ऑब्जेक्टिव लेंस एज, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी के में अभिदृश्य लेंस में, तो जो होगा इसका नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी के। गाइस 14 नंबर का आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे हिसाब से जो है इसका आंसर जो होगा फोकस दूरी बड़ी होती है, जिसके कारण वो पिक्चर बड़ा बन जाता है।
तो जो है समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, तो समकोण प्रिज्म का जो है एक कोण होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू, तो लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है, तो प्रकाशिक केंद्र द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो P बराबर, तो जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन इंसिडेंट साइन आई ऑफ टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज, तो आपतन कोण साई तथा अपवर्तन कोण साइन आर का अनुपात है, तो स्नेल का नियम के अनुपात। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है रेनबोज आर फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य परावर्तित होता है कुहारों से, बादल से, कुहासे से या फिर लाखों वर्षा बिंदुओं से। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अपवर्तनांक का जो है एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कोण होगा, तो अपवर्तन कोण क्या होगा, तो जो है इधर 90 डिग्री पर गिरता है तो 90 डिग्री से कांच पर घुस रहा है, तो जो चित्र में है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति है, तो 20 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी, तो जो होगा, तो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चित्र सही है, तो ये जो है चित्र कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल चित्र सही है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मतलब किसी विद्युत धारा वाई सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। अब जो है 25 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण है कि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन मतलब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका क्या है, तो मरीचिका, व्हाट इज मरीचिका, तो जो है मरीचिका इज एन उदाहरण है केवल, तो जो है इसका आंसर गाइज हमें नहीं पता है। इसका आंसर आप लोग शायद सिलेबस से भी हट चुका है, और अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर दे, मैं आप लोग का कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक। जो है 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए पर दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण है वायुमंडल से प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के आकार पर बड़ा है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो जो है कहाँ पर होनी चाहिए, तो जो है सी तथा एफ के बीच, तो वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच, तो वक्रता त्रिज्या आर और मुख्य फोकस एफ, सी तथा एफ के बीच। ओके, तो हो गया इसका, तो गाइस इसका आंसर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पी तथा एफ के बीच। तो अब 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दर्पण से आप जितना भी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देगा। दर्पण का प्रकार संभवतः है समतल या अवतल। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। तो जो हो गया ये वाला आपका प्रतिबिंब सीधा। ओके। अब जो है 30 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है, विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है ध्रुव और आर्मेचर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी शायद स्लिप सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में बोल रहा है प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जहां ये चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। तो जो है प्रोटॉन में जो है संवेग, द्रव्यमान, संवेग, चाल जो है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना है, तो चुंबक ये तथा चुंबक फल, ये जो है क्वेश्चन सिलेबस से हट चुका है, तो ये क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। ठीक है। अब 33 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है, तो जो है जनरेटर, ये भी क्वेश्चन हट चुका है।
लेकिन इसका आंसर जनित्र हो जाएगा। ठीक, 34 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, तो वास्तविक रूप से घटती है, वास्तविक समुद्र भारी रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करने, अवतल लेंस का, समावतल लेंस का, समतल लेंस का। तो जो है मायोपिया, हाइपर मायोपिया मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधक में प्रतिरोध में प्रभावित धारा 0.4 एम्पियर है। विद्युत मतलब बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति क्या होगी? तो जो है इसका आंसर तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन हम लोग का छपने वाला है। तो गाइज इसका आंसर आप हमें कमेंट में करिए, जिसका कमेंट सही होगा उसका नाम अगले वीडियो में ये हो जाएगा, मतलब उसका नाम मैं उस वीडियो में लूँगा ताकि वो बच्चा वायरल हो सके। ठीक, तो 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है तापक्रम बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध या तापक्रम बढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है अधिक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा, अधिक प्रतिरोध। 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एसी जनित्र में उत्पादित धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, लेकिन ये क्वेश्चन सिलेबस से हट चुका है, तो 39 नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है क्योंकि इसका तो भूसंपर्क बहुत कम प्रतिरोध, बहुत उच्च प्रतिरोध, निम्न आवर्ती है, उच्च आवर्ती है, बहुत कम प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर आपको मैंने कमेंट करने के लिए कहा है, और बहुत से आंसर ऐसे भी है जो एकदम करेक्ट है, तो आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा।